जब देवी चामुंडा ने रक्त बीज का वध किया, तब समस्त रणभूमि रक्त से भर गई। रक्त बीज के हर रक्त कण से उत्पन्न होने वाले असंख्य असुरों का अंत करके देवी ने युद्ध भूमि को शांत कर दिया। यह दृश्य देखकर शुंभ और निशुंभ को अत्यंत क्रोध आया। वे अब तक अपनी सेना और सेनापतियों के बल पर युद्ध कर रहे थे, पर रक्त बीज जैसे महान योद्धा के अंत ने उन्हें स्वयं युद्ध भूमि में उतरने को विवश कर दिया। निशुंभ सबसे पहले रण क्षेत्र में आया। वो अत्यंत बलवान और गर्वीला असुर था। उसके पास दिव्य शस्त्र थे और उसने देवी पर भयानक प्रहार शुरू। देवी ने मुस्कुराते हुए उसका सामना किया और अपनी शक्तियों से उसे बार बार परास्त किया। निशुंभ ने मायावी शक्तियों का प्रयोग भी किया, लेकिन देवी ने उसके सभी प्रयास विफल कर दिए। अंततः देवी ने अपने त्रिशूल से निशुंभ का वक्ष विदीर्ण कर दिया। वो घायल होकर पृथ्वी पर गिरा, लेकिन उसकी जीवन शक्ति इतनी तीव्र थी कि वो फिर खड़ा हुआ। देवी ने फिर एक बार अपने खड्ग से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। निशुंभ वहीं धराशायी हो गया और उसका अंत हुआ। यह दृश्य देखकर शुंभ अत्यधिक क्रोधित हो गया। उसने देवी को ललकारते हुए कहा, तू एक नहीं अनेक रूपों में मुझसे युद्ध कर रही है। ये क्या वीरता है? यदि तू सच में महान शक्ति है तो अकेली आकर युद्ध कर। देवी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे मूढ़, ये सब शक्तियां मेरी ही स्वरूप हैं। जब तक तू धर्म के विरुद्ध खड़ा है, तब तक मैं समस्त रूपों में प्रकट होती हूँ। पर अब देख, मैं अकेली ही तुझसे युद्ध करूंगी। तत्पश्चात देवी ने समस्त शक्तियों को अपने में विलीन कर लिया और अकेली ही शुंभ से युद्ध करने लगी। युद्ध अत्यंत भयंकर था। आकाश और पृथ्वी कांप उठे। शुंभ बार बार अपनी माया और शक्ति से देवी को छलने का प्रयास करता, पर देवी उसके हर वार का उत्तर अत्यंत शौर्य और कौशल से देती रही। उन्होंने अपने चक्र, गदा, तलवार और त्रिशूल का प्रयोग करते हुए शुंभ को बार बार घायल किया, पर शुंभ का बल भी अद्भुत था। वो हर बार पुनः खड़ा हो जाता और युद्ध को आगे बढ़ाता। अंत में जब शुंभ पूरी तरह से घायल हो गया, तब देवी ने उग्र रूप धारण किया और आकाश में उड़कर दिव्य त्रिशूल से उसे आकाश में ही विदीर्ण कर दिया। उसका शरीर धरती पर गिरा और पूरा रणक्षेत्र शांत हो गया। शुंभ का अंत होते ही अंधकार मिट गया। आकाश में देवताओं ने दुंदुभियां बजाई, पुष्पों की वर्षा की और देवी की स्तुति करने लगे। देवी ने सभी देवताओं को आशीर्वाद दिया और कहा कि जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा, पाप और अन्याय फैलेंगे, तब तब मैं विभिन्न रूपों में प्रकट होकर धर्म की स्थापना करूंगी। ये कहकर देवी अंतर्धान हो गईं। देवताओं ने विजय की जयकार की और पृथ्वी पर पुनः शांति और धर्म की स्थापना हुई। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और नए आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें।